नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़ रचना तलवार। मेरे सभी दर्शकों को आज भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ा त्योहार है और अगर बात करें हम पिछले कुछ दिनों से तो रोज़ ही कोई ना कोई त्योहार चलता ही चला जा रहा है। ये वो घर है जहाँ पर मैं आपको लेकर आई थी दिवाली वाले दिन और बच्चों ने मुझे शिकायत की थी कि दीदी आज यहाँ पर कोई भी मिठाई देने नहीं आया है। आगे पीछे यहाँ पर हर कोई आता है लेकिन दीदी आज कोई नहीं आया है। तो रात को मैं इन सब बच्चों के पास आई थी, हम लोगों ने दिवाली भी मनाई और कुछ पल थे जो वो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे जब मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग की थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर दिवाली मनाई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बच्चों की एक शिकायत थी, तो आज भैया दूज का दिन है तो इनकी शिकायतें किसी एक ऐसे भाई तक पहुँची जिसका इतना प्यार जागा कि उस भाई ने आज इन बच्चों के लिए काफ़ी सारी मिठाइयाँ और इनके स्कूल का बहुत ज़रूरी सामान है, चाहे वो रोज़ जो भी सब स्कूल में यूज़ होता है वो सारा सामान आज इन बच्चों के लिए भेजा है। देखिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए, सामान बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, कीमती हो या ना कीमती हो, लेकिन एक प्यार से की हुई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और मैं बता देती हूँ, जो ये सब चीज़ें भेजी हैं वो भी एक टीचर हैं, स्ट्रगलिंग टीचर है। ऐसे नहीं है कोई स्टैब्लिश बिजनेस है या गवर्नमेंट जॉब में, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी उस फरिश्ते की ये बात है कि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता था। मैं सिर्फ जरिया हूँ उसका, मैं उसका सिर्फ जरिया बन के आप सबके सामने आई हूँ, क्योंकि शुरुआत इस वीडियो की इस जगह की मैंने की थी। तो जिस तरह से मैं आप सबको बोलती हूँ वीडियो को शेयर लाइक कर दो, क्या पता कोई मदद के लिए आ जाए। तो ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा मदद के लिए आगे आते हैं। तो इन बच्चों की जो शिकायत थी उस भाई तक गई, तो आज ये सारा सामान उस भाई ने भेजा है। बच्चों चुप हो जाओ, चुप हो जाएंगे। तो उस भाई ने इन सब के लिए वो सामान भेजा है। आइए खुशी में इनके शामिल होते हैं और बच्चों से भी लाइव बातचीत करेंगे कि क्या उनकी नाराजगी अब खत्म हो गई है। तो मैं आपको बोलती हूँ, बूंद बूंद से सागर भरता है। जिस तरह से इन सर ने ये कदम उठाया है, छोटा सी कमाई में से, छोटी सी कमाई है, स्ट्रगलिंग है, मैंने आपको बोला है, लेकिन किस तरह उसने अपने परिवार को छोड़कर इन बच्चों के लिए सोचा है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि इसी तरह से अपने परिवार के साथ साथ इनके परिवार के लिए भी सोचे जिन्हें आपकी ज़रूरत है। अपने परिवारों के लिए तो हर कोई सोचता है, लेकिन इनके लिए भी सोचिए। खुले आसमान के नीचे ये लोग रहते हैं, कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई परिवार नहीं है। तो ये वीडियो दिखाने के पीछे कारण सिर्फ इतना है कि आप सब भी आने वाले समय में इनके पास ज़रूर आएँ, इनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम बदल जाएगा। आप सब तो अपने घरों में होते हैं, लेकिन इन्हें सड़क के किनारे सोना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हमारा कोई छोटा बच्चा होता है तो हम उसे सर्दी में बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन ये देखिए एक नन्हा बच्चा है, किस तरह से सर्दी में भी ये इसी तरह घूमेगा। तो इनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखिए। तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन ज़रूर किया कीजिए, सामाजिक सेवाएं किया कीजिए, कर्म करिए, फल ज़रूर मिलेगा। भगवान आपका कर्म देखता है और फल आपको समय आने पर ज़रूर देगा। तो आइए इन बच्चों को खुश करते हैं। मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखाऊं कि ये देखिए, ये ज़रूरत का सामान है बच्चों का, जिसमें नोटबुक है, पेंसिल है, कलर्स हैं, सारे शॉर्पनर, पेन्स, पेंसिल्स, और सबसे अच्छी चीज़ है इनके एंटरटेनमेंट के लिए एक लूडो गेम भी है कि ये बच्चे एंटरटेनमेंट कर पाए और इनको भी पता चले गेम्स क्या चीज़ होती है। और साथ में मिठाई का डिब्बा है, आप ये देख सकते हैं। ये सभी सामान जो है उन द्वारा यहाँ पर भेजा गया और मैं सिर्फ एक जरिया हूँ जो मैं आज अपनी ड्यूटी करूँगी। वो यहाँ नहीं आना चाहते थे, मैं उनके जरिए इन सब बच्चों में बांट दूँगी। तो ये लीजिए, अपना बच्चा, ये लो बेटा। अभी एक इसको दो, ये
इसको दो, हाँ एक दे रहा हूँ या तो चुप हो जाओ, सामान दे रहा भैया, चुप रहो, बस दे रहा हूँ। ये लो आप लो, पहले लो आप लो बच्चों, ये लो आप ले लो। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। मानेगा ही नहीं। मेरे को मत एक इसको दो, वो दे रहा हूँ, एक इसको दो, हाँ एक दे रहा हूँ या तो चुप हो जाओ, सामान दे रहा भैया, चुप रहो, हाँ बस दे रहा हूँ। ये लो आप लो, पहले लो आप लो बच्चों, ये लो आप ले लो। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। मानेगा ही नहीं। मेरे को मत क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है ये सामान, जो बुक्स आई हैं, कलर्स आए हैं, लूडो आई है, मिठाई आई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जो आपके लिए बेस्ट विशेस भेजी है उन भैया को कुछ कहना चाहते हो? थैंक यू भैया। तो ये बच्चे खुश हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बुक्स भी हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बच्चों को। तो ज़्यादा बच्चों से बात नहीं करूंगी, पेरेंट्स उनके खुश हैं, बच्चे खुश हैं। बस बच्चों की उस दिन की शिकायत थी, तो जिस फरिश्ते के पास इनके मैसेज गए हैं उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन किया गया है। वीडियो दिखाने के पीछे सिर्फ कारण इतना है कि आप सब भी कुछ ना कुछ ज़रूर इनके सहयोग के लिए आगे लेकर आया करिए, ताकि इनके लिए जो भी चीज़ हम कर सकते हैं वो कर पाएँ। लाइव तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से बच्चे थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। मैंने वीडियो बंद कर दी थी तो बच्चों ने देखा कि सामान आया है, मिठाई आई है, तो कूद कूद के लेने लग गए थे। इससे ये पता चलता है कि इनके पास कोई नहीं आता है। तो वही बोलती हूँ कि जितना भी कमाते हैं कुछ 1% जिस तरह से इस भैया ने सोचा इन बच्चों के लिए कुछ करने के लिए, तो वही बोलती हूँ कि चाहे थोड़ा सा सही, लेकिन अपनी कमाई से कुछ 1% ज़रूर निकालिए और उन ज़रूरतमंद बच्चों को दीजिए, उन ज़रूरतमंद लोगों को डोनेट कीजिए जिनके पास कुछ नहीं होता, जो इस तरह से रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ज़रूर आगे आइए। और कोई भी त्यौहार होता है, आगे पीछे की ज़िंदगी तो चलती रहती है, लेकिन जब तो कोई त्यौहार होता है तो ये चीज़ें खलनी शुरू हो जाती है कि हमारे पास नहीं है, लोग कैसे कर रहे हैं। तो आपने को उस दिन मैंने दिखाया कि किस तरह से इन्होंने अपने घर को, अपनी झोंपड़ी को सजाया हुआ है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो इनके पास नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास घर के अंदर हर वो चीज़ है जिस चीज़ का मज़ा हम घर में ले सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड शुरू हो गई है, कंबल चाहिए होंगे, छोटे बच्चों को गर्म सामान चाहिए होगा, तो कहीं ज़रूरी नहीं है इसी जगह पर आएँ। आप जहाँ पर भी रहते हैं अपने आसपास देखें कि कोई भी ऐसा स्लम एरिया है जहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो जाएं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, बच्चों को लाइंस के अकॉर्डिंग ही दें। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, चीज़ें खींचने लग जाते हैं, तो एक ही घर में 2-2 3-3 चीज़ें चली जाती हैं, जैसा मेरे साथ भी आज यही हुआ है। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों को बहुत कुछ मिला। तो ऐसा ना होने पाए तो लाइन लगवा कर ही बच्चों को ज़रूर सामान दें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज़ से सीधी तस्वीर। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़। रचना तलवार मेरे सभी दर्शकों को आज भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज बहुत बड़ा त्योहार है और अगर बात करें हम पिछले कुछ दिनों से तो रोज ही कोई ना कोई त्योहार चलता ही चला जा रहा है। ये वो घर है जहाँ पर मैं आपको लेकर आई थी दिवाली वाले दिन और बच्चों ने मुझे शिकायत की थी कि दीदी आज यहाँ पर कोई भी मिठाई देने नहीं आया है। आगे पीछे यहाँ पर हर कोई आता है लेकिन दीदी आज कोई नहीं आया है। तो रात को मैं इन सब बच्चों के पास आई थी, हम लोगों ने दिवाली भी मनाई और कुछ पल थे जो वो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे जब मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग की थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर दिवाली मनाई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन बच्चों की एक शिकायत थी, तो आज भैया दूज का दिन है तो इनकी शिकायतें किसी एक ऐसे भाई तक पहुँची जिसका इतना प्यार जागा कि उस भाई ने आज इन बच्चों के लिए काफ़ी सारी मिठाइयाँ और इनके स्कूल का बहुत ज़रूरी सामान है, चाहे वो रोज़ जो भी स्कूल में यूज़ होता है वो सारा सामान आज इन बच्चों के लिए भेजा है। देखिए, एक श्रद्धा होनी चाहिए, सामान बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, कीमती हो या ना कीमती हो, लेकिन एक प्यार से की हुई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और मैं बता देती हूँ, जो ये सब चीज़ें भेजी हैं वो भी एक टीचर हैं, स्ट्रगलिंग टीचर है। ऐसे नहीं है कोई स्टैब्लिश बिजनेस है या गवर्नमेंट जॉब में, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी उस फरिश्ते की ये बात है कि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता था। मैं सिर्फ जरिया हूँ उसका, मैं उसका सिर्फ जरिया बन के आप सबके सामने आई हूँ, क्योंकि शुरुआत इस वीडियो की इस जगह की मैंने की थी। तो जिस तरह से मैं आप सबको बोलती हूँ वीडियो को शेयर लाइक कर दो, क्या पता कोई मदद के लिए आ जाए। तो ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा मदद के लिए आगे आते हैं। तो इन बच्चों की जो शिकायत थी उस भाई तक गई, तो आज ये सारा सामान उस भाई ने भेजा है। बच्चों चुप हो जाओ, चुप हो जाएंगे। तो उस भाई ने इन सब के लिए वो सामान भेजा है। आइए खुशी में इनके शामिल होते हैं और बच्चों से भी लाइव बातचीत करेंगे कि क्या उनकी नाराजगी अब खत्म हो गई है। तो मैं आपको बोलती हूँ, बूंद बूंद से सागर भरता है। जिस तरह से इन सर ने ये कदम उठाया है, छोटा सी कमाई में से, छोटी सी कमाई है, स्ट्रगलिंग है, मैंने आपको बोला है, लेकिन किस तरह उसने अपने परिवार को छोड़कर इन बच्चों के लिए सोचा है। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि इसी तरह से अपने परिवार के साथ साथ इनके परिवार के लिए भी सोचे जिन्हें आपकी ज़रूरत है। अपने परिवारों के लिए तो हर कोई सोचता है, लेकिन इनके लिए भी सोचिए। खुले आसमान के नीचे ये लोग रहते हैं, कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई परिवार नहीं है। तो ये वीडियो दिखाने के पीछे कारण सिर्फ इतना है कि आप सब भी आने वाले समय में इनके पास ज़रूर आएँ, इनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम बदल जाएगा। आप सब तो अपने घरों में होते हैं, लेकिन इन्हें सड़क के किनारे सोना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हमारा कोई छोटा बच्चा होता है तो हम उसे सर्दी में बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन ये देखिए एक नन्हा बच्चा है, किस तरह से सर्दी में भी ये इसी तरह घूमेगा। तो इनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखिए। तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन ज़रूर किया कीजिए, सामाजिक सेवाएं किया कीजिए, कर्म करिए, फल ज़रूर मिलेगा। भगवान आपका कर्म देखता है और फल आपको समय आने पर ज़रूर देगा। तो आइए इन बच्चों को खुश करते हैं। मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखाऊं कि ये देखिए, ये ज़रूरत का सामान है बच्चों का, जिसमें नोटबुक है, पेंसिल है, कलर्स हैं, सारे शॉर्पनर, पेन्स, पेंसिल्स, और सबसे अच्छी चीज़ है इनके एंटरटेनमेंट के लिए एक लूडो गेम भी है कि ये बच्चे एंटरटेनमेंट कर पाए और इनको भी पता चले गेम्स क्या चीज़ होती है। और साथ में मिठाई का डिब्बा है। आप ये देख सकते हैं, ये सभी सामान जो है उन द्वारा यहाँ पर भेजा गया और मैं सिर्फ एक जरिया हूँ जो मैं आज अपनी ड्यूटी करूँगी। वो यहाँ नहीं आना चाहते थे, मैं उनके जरिए इन सब बच्चों में बांट दूँगी। तो ये लीजिए, अपने बच्चों, ये लो बेटा। तुम्हारे को दबा रही है, चुप हो जा। ले दबा रही है ना, हमारे दो है। अभी एक इसको दो, ये छोड़ो, ये वापस आ जाता है, नहीं दिया वो दे रहा हूँ, एक इसको दो, हाँ, ये दे रहा हूँ।
लो बच्चों ये लो, आप ले लो। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। मानेगा ही नहीं। मेरे को मत क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है ये सामान जो बुक्स आई हैं, कलर्स आए हैं, लूडो आई है, मिठाई आई है, कैसा लग रहा है? ठीक है, तो जो आपके लिए बेस्ट विशेस भेजी है उन भैया को कुछ कहना चाहते हो? थैंक यू भैया। तो ये बच्चे खुश हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बुक्स भी हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बच्चों को। तो ज़्यादा बच्चों से बात नहीं करूंगी, पेरेंट्स उनके खुश हैं, बच्चे खुश हैं। बस बच्चों की उस दिन की शिकायत थी, तो जिस फरिश्ते के पास इनके मैसेज गए हैं उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन किया गया है। वीडियो दिखाने के पीछे सिर्फ कारण इतना है कि आप सब भी कुछ ना कुछ ज़रूर इनके सहयोग के लिए आगे लेकर आया करिए, ताकि इनके लिए जो भी चीज़ हम कर सकते हैं वो कर पाएँ। यही लाइव तस्वीरों में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से बच्चे थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। मैंने वीडियो बंद कर दी थी तो बच्चों ने देखा कि सामान आया है, मिठाई आई है, तो कूद कूद के लेने लग गए थे। इससे ये पता चलता है कि इनके पास कोई नहीं आता है। तो वही बोलती हूँ कि जितना भी कमाते हैं कुछ 1% जिस तरह से इस भैया ने सोचा इन बच्चों के लिए कुछ करने के लिए, तो वही बोलती हूँ कि चाहे थोड़ा सा सही, लेकिन अपनी कमाई से कुछ 1% ज़रूर निकालिए और उन ज़रूरतमंद बच्चों को दीजिए, उन ज़रूरतमंद लोगों को डोनेट कीजिए जिनके पास कुछ नहीं होता, जो इस तरह से रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ज़रूर आगे आइए। और कोई भी त्यौहार होता है, आगे पीछे की ज़िंदगी तो चलती रहती है, लेकिन जब तो कोई त्यौहार होता है तो ये चीज़ें खलनी शुरू हो जाती है कि हमारे पास नहीं है, लोग कैसे कर रहे हैं। तो आपने को उस दिन मैंने दिखाया कि किस तरह से इन्होंने अपने घर को, अपनी झोंपड़ी को सजाया हुआ है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो इनके पास नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास घर के अंदर हर वो चीज़ है जिस चीज़ का मज़ा हम घर में ले सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड शुरू हो गई है, कंबल चाहिए होंगे, छोटे बच्चों को गर्म सामान चाहिए होगा, तो कहीं ज़रूरी नहीं है इसी जगह पर आएँ। आप जहाँ पर भी रहते हैं अपने आसपास देखें कि कोई भी ऐसा स्लम एरिया है जहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो जाएं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, बच्चों को लाइन्स के अकॉर्डिंग ही दें। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, चीज़ें खींचने लग जाते हैं, तो एक ही घर में 2-2 3-3 चीज़ें चली जाती हैं। जैसा मेरे साथ भी आज यही हुआ है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों को बहुत कुछ मिला। तो ऐसा ना होने पाए तो लाइन लगवा कर ही बच्चों को ज़रूर सामान दें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज़ से सीधी तस्वीर।